चिंता करनी चाहिए कि एक शाम का खाना कम खाएंगे, लेकिन हम अपने बेटे बेटी को आगे बढ़ाएंगे, उनको सरकारी पदों में अच्छी नौकरियों में भेजने का काम करेंगे। ये भी हम सबको संकल्प लेने की जरूरत है। हम सबको ये भी प्रेरित करने की जरूरत है, क्योंकि आज शिक्षा का क्षेत्र में अगर आप आगे बढ़ गए और अपने बाल बच्चे को अगर आगे बढ़ा लिए तो निश्चित तौर पर हमारा परिवार खुशहाल होगा। हमारा गांव भर का समाज सिर्फ वोट देने के लिए नहीं बना है, हमारा समाज भी राजनीतिक हिस्सेदारी लेगा कि नहीं? सब का सहमति है ना? एकदम सभी क्षेत्र में हमारा समाज के लोग भी राजनीतिक हिस्सेदारी लेगा, क्योंकि हमारा समाज का भी आज बहुमत है, चाहे वो हमारा विधानसभा हो या फिर छोटे स्तर का चुनाव हो या फिर हमारा लोकसभा हो, हम लोग सब मिलकर एक संगठित होने का काम करें। और यहाँ पर भी हिस्सेदारी, राजनीतिक हिस्सेदारी मिलने का हमें कि हम अपना बेटा का दहेज ले लेंगे तो एक समाज में संदेश जाएगा, साथ ही साथ अन्य समाज में भी कहेगा कि देखिए उनका समाज के मीटिंग में चर्चा होती कि हम अपना समाज में बेटा का दहेज नहीं है। हमारे अभिभावक लोग बैठे हैं, हम सबको चिंता करनी चाहिए कि शिक्षा के क्षेत्र में, अभी कई एक वक्ता बोल रहे थे कि शिक्षा के क्षेत्र में अभी हमारे भुवनेश्वर साहू जी बोल रहे थे कि उनका इसी जो बेरमो प्रखंड के जो बीटीपीएस क्षेत्र में वो उन्होंने भी अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर इस लायक बनाया कि डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए और एसपीओ भी बनाए। और हमारे जिले में ही आज एक आईएएस भी है। और हमारी गांव की एक बेटी जो उन्होंने झारखंड के जेपीएससी में भी टॉपर की, सावित्री कुमारी, वो भी हमारी गांव से आती है। तो कहीं ना कहीं हम सबको चिंता करनी चाहिए कि एक शाम का खाना कम खाएंगे, लेकिन हम अपने बेटी को आगे बढ़ाएंगे, उनको सरकारी पदों में अच्छी नौकरियों में भेजने का काम करेंगे। ये भी हम सबको संकल्प लेने की जरूरत है। हम सबको ये भी प्रेरित करने की जरूरत है, क्योंकि आज शिक्षा का क्षेत्र में अगर आप आगे बढ़ गए और अपने बाल बच्चे को अगर आगे बढ़ा लिए तो निश्चित तौर पर हमारा परिवार खुशहाल होगा, हमारा गांव भर का नाम होगा, हमारे प्रखंड का नाम होगा और हमारे जिला का नाम होगा। तो हम सब निश्चित तौर पर ये चिंता करें कि हम अपने बेटा बेटियों को भी कैसे डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, जेपीएससी में उनको आगे बढ़ाने का काम करें, यूपीएससी में उनको आगे बढ़ाने का काम करें। ये भी हम सबको संकल्प लेने की जरूरत है। और आप देख रहे हैं अभी कई वक्ता बोल रहे थे कि राजनीतिक क्षेत्र में सिर्फ हमारा समाज वोट बैंक समझता है, लोग समझता है कि नहीं? हमारा समाज सिर्फ वोट देने के लिए नहीं बना है, हमारा समाज भी राजनीतिक हिस्सेदारी लेगा कि नहीं? सब का सहमति है ना? एकदम सभी क्षेत्र में हमारा समाज के लोग भी राजनीतिक हिस्सेदारी लेगा, क्योंकि हमारा समाज का भी आज बहुमत है, चाहे वो हमारा विधानसभा हो या फिर छोटे स्तर का चुनाव हो या फिर हमारा लोकसभा हो, हम लोग सब मिलकर एक संगठित होने का काम करें और यहाँ पर भी हिस्सेदारी, राजनीतिक हिस्सेदारी मिलने का काम करें। तो मुझे लगता है कि जो छोटी मोटी समस्या है वो आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे समाधान हो जाएगा। और साथ ही हम सब दानवीर भामाशाह के वंशज है। अभी एक वक्ता बोल रहे थे कि हम सब दानवीर भामाशाह के वंशज है। वैसे दानवीर भामाशाह जैसे जो देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था और देश आर्थिक स्थिति से जूझ रहा था, उस समय हमारे जो अगुआ थे, हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने देश को समर्पण किया था, अपनी संपत्ति को समर्पण करने का काम किया था। उन्होंने अपनी संपत्ति को सेवा की भावना से देश को समर्पित करने का काम किया था। आज देखते हैं कि हम सब सेवा की भावना से कहीं न कहीं, अभी बोल रहे थे एक वक्ता कि हम लोग 10 लोग 20 लोग को समझाते हैं, क्योंकि हम सब यहाँ पे जितने लोग जुटे हैं व्यवसाय के क्षेत्र में ज्यादा है। व्यवसाय के क्षेत्र में होने के कारण बहुत सारे लोगों को आपके बीच में जरूरत पड़ता है, बहुत लोगों को समझाना पड़ता है। तो आप सब व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं और कहीं न कहीं आप सेवा की भावना से कार्य करते हैं। तो हम सब, हमारे पूर्वज भी सेवा और समर्पण की भावना से कार्य कर रहे थे, तो हम सब भी कार्य कर रहे हैं और इसको आगे बढ़ाते रहे। मैं आज जो नया कमेटी बनेगा बेरमो प्रखंड का, उनसे भी आग्रह करना चाहूंगा कि ये जो कमेटी बनेगा वैसे लोग बने जो पूरे बेरमो प्रखंड को जानते हो, ऐसे लोग बने जो अपना समय दे सके और अपना धन भी दे सके, क्योंकि समाज में आप रहिएगा तो समाज में आपको कुछ मिलना नहीं है, आपको समाज में कुछ और, लेकिन हाँ समाज में एक सम्मान मिलेगा, लोग सम्मान के लिए भूखा होता है। आप सबसे आग्रह है, अगर मान लीजिए कोई अभी यहाँ पे अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष का चुनाव होगा, अपना नाम दे और नाम के साथ साथ
आप लोग अगर जो बन जाते हैं तो उनको भी सम्मान देने का काम करें, उनकी बात को भी सुनने का काम करें। हो सके उनसे कोई गलती हुआ होगा तो उनको क्षमा भी करने का काम करें। मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, तभी यह संगठन आगे चल सकता है। मैं देखता हूं कि मैं परसों भी देख रहा था कि कुछ लोग जो करते हैं उसी से गलती होता है, और गलती अगर हुआ भी है तो उनको क्षमा करने का काम करें। मैं ज्यादा समय न लेते हुए आप सबसे फिर से आग्रह करना चाहूंगा कि कैसे हमारा समाज मजबूत हो, और शिक्षा के क्षेत्र में साथ ही साथ सामाजिक कुरीतियां आज भी एक दो चीज है। मैं देख रहा हूँ बहुत स्तर तक हमारा समाज आगे बढ़ा है, समाज के लोग आगे बढ़े हैं, और आगे बढ़ाने का भी हम लोग चिंता करें। साथ ही साथ अभी एक दहेज प्रथा की बात चल रही है। आज भी देखता हूँ कि जब मैं समाज के बीच में घूमता हूँ तो देखता हूँ कि बहुत ऐसे लोग हैं कि जो दहेज नहीं लेने की घोषणा कर चुके हैं, और बहुत लोग बोलते हैं हम अपना बेटा का दहेज नहीं लेंगे। ऐसा कई लोग घोषणा कर चुके हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन इसको और बड़े पैमाने पे करना है, क्योंकि अगर हम अपना बेटा का दहेज नहीं लेंगे तो स्वाभाविक है दहेज प्रथा में थोड़ी सी अंकुश जरूर हम लगा पाएंगे कि नहीं? हाँ तो रख बोलिएगा, लगा पाएंगे कि नहीं? तो हम लोग ये जरूर संकल्प लेके जाए कि हम अपने बेटा का नहीं लेंगे दहेज, ये चिंता जरूर करना चाहिए। तो आप माता बहनों और यहाँ जितने भी अभिभावक लोग हैं, आप सबसे ईमानदारी से, क्योंकि कहीं न कहीं तो प्रयास होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग समाज के पीछे बैठे हैं, समाज सुधारने के लिए बैठे हैं, समाज की कुरीतियां दूर करने के लिए बैठे हैं। अगर इसमें से अगर 20 लोग 50 लोग अगर एग्री हो गए कि हम अपना बेटा का दहेज ले लेंगे तो एक समाज में संदेश जाएगा। साथ ही साथ अन्य समाज में भी कहेगा कि देखिए जिनका समाज के मीटिंग में चर्चा होती कि हम अपना समाज में बेटा का दहेज नहीं लेंगे, यह भी चर्चा होती है। इस तरह के अन्य समाज में भी चर्चा होगा। तो आप सबसे मेरा आग्रह होगा कि ईमानदारी से पहले मंच वाले लोग जो है आप हाथ उठाए कि कौन कौन अपना बेटा कैसे बहुत बार उठा चुके हैं, फिर से मैं ताकि आपका प्रेरणा बने, आपका प्रेरणा हो कि यहाँ पे लोग अपना बेटा का दहेज नहीं लेंगे। तो नीचे वाले लोग से भी कहना चाहेंगे कि आप लोग भी कहिए कि हम अपना बेटा का दहेज नहीं लेंगे, और अपनी बेटी की जरूर देंगे, बेटा का नहीं लेंगे। चलिए आप लोग माता बहन सबको एक लोग उठाए, चलिए धन्यवाद। 2 लोग उठाए, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग, चलिए सबके लिए ताली, जो उठाए उसके लिए बहुत ताली बजाइए, उनको धन्यवाद देना चाहिए। कहीं न कहीं आप 10 लोग अभी उठाए, 10 हमारी महिलाएं माताएं बहनें उठाने का काम की, उनको भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि अपने समाज में संदेश देने का काम किया कि हम अपने बेटा को दहेज नहीं लेंगे। जब बेटा को दहेज नहीं लेंगे तो बेटी वाले को भी हल्का होने का काम होगा, एक समाज में एक अच्छा वातावरण बनेगा, एक संदेश देने का काम करेगा। मैं ज्यादा समय न लेते हुए आप सबसे फिर से निवेदन करना चाहूंगा कि हम सब सामाजिक के यहाँ पे समाज एकजुटता करने के लिए जुटे हैं, समाज की कुरीतियां दूर करने के लिए जुटे हैं। मैं ज्यादा समय न लेते हुए आप सबसे फिर से यहाँ के जो आयोजक हैं, जर्री बाजार के विनोद जी, जो हमारे